अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ जहाज़ कहाँ है कि आखिरी एपिसोड सुन चुके हैं और आज हम जमशेद सीरीज़ का एक और नावल जिसका नाम है शंकु चाल शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। प्रोग्राम। टोनी, शाह जी की क्या रिपोर्ट है? वह अपने घर में बंद होकर बैठ गया है बास, ना कहीं आता है न जाता है। तब तो तुम्हारा काम आसान हो गया टोनी, बास ने हंस कर कहा। क्या मतलब बास? टोनी कांप गया। तुम्हें मतलब पूछने की क्या ज़रूरत टोनी, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो। जाओ और जाकर उसे ख़त्म कर दो। आप जानते हैं बास, हम दोनों गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन ग्रोह से अलग होने वाले की सज़ा इस ग्रोह के किस आदमी को मालूम नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ मौत। जो भी ग्रोह से अलग हुआ या जिसने भी ग्रोह से गद्दारी की, क्या वो आज तक बच सका? नहीं बास, और ऐसे तमाम लोगों की गर्दनें तुमने ही तोड़ी टोनी। वैसे तुम्हारी इस कमाल की दाद देना पड़ती है। किस कदर आसानी से तुम अपने से भी ताकतवर आदमी की गर्दन की हड्डी तोड़ देते हो। वाह, बास ने इस तरह चटखारा लिया जैसे कोई बहुत मज़ेदार चीज़ खाई हो। वो तो ठीक है बास, लेकिन मैं इसका बचपन से दोस्त चला आ रहा हूँ, उसकी गर्दन किस तरह तोड़ूंगा? आप खुद सोचें, मेरी एक बात मानेंगे बास? क्या कहना चाहते हो? बास ने मुंह बनाया। शाह जी को माफ़ कर दो बास, मैं आपका एहसान मानूंगा और ये मैं वादा करता हूँ, ग्रोह के बारे में वो किसी के सामने ज़बान नहीं खोलेगा। बस वो अपने घर में ही रहेगा। वो तमाम ज़िंदगी अपने घर का कैदी बनकर रहेगा। क्या ये सज़ा उसके लिए कम है बास? हाँ, बहुत कम है, क्योंकि ये सज़ा मौत की सज़ा नहीं है और शंकु दादा मौत की सज़ा का मतलब अच्छी तरह जानता है। और तुम भी सुन लो टोनी, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो फिर तुम्हारी गर्दन में अपने हाथ से तोड़ूंगा। और अगर तुम यह समझते हो कि मुझे ऐसा नहीं करने दोगे, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, तुम मेरी गर्दन तोड़ दोगे, तो यह तुम्हारी भूल होगी। तुम चाहो तो अभी इसका तजर्बा कर लो। तुम अपनी कोशिश करके देख लो टोनी, अगर तुमने मेरी गर्दन तोड़ दी तो मैं ये ऐलान करता हूँ, इन सब के सामने ये ऐलान करता हूँ कि तुम ही इस ग्रोह के बास होगे। और अगर तुम ना तोड़ सके, फिर मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ दूँगा और शारजी की मौत के लिए मैं आवल को भेज दूँगा। वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जगह लेने के लिए पहले ही बहुत बेचैन रहता है। नहीं बास, यह नहीं हो सकता, टोनी चिल्ला उठा। क्या नहीं हो सकता? बास हंसा, उसके साथ दूसरे भी हंसे। वो लोग उस वक्त एक गार में थे। बास का दरबार किसी बादशाह का दरबार नज़र आ रहा था। उसके कारकुन गार के दोनों तरफ दीवारों से लगे बुतों की तरह खड़े थे। अव्वल मेरी जगह नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तब फिर तुम्हें शारजी को ख़त्म करना होगा। अच्छा बास, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ। सुबह उसकी लाश मिल जाएगी। बहुत खूब, यह हुई ना बात, बास ने हंस कर कहा। बास के चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, उसके बावजूद उनमें से किसी को उसके असल चेहरे का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो सब जानते थे बास हर वक्त मेकअप में रहता है और असल चेहरे के साथ तो वो कभी भी किसी के सामने नहीं आया। जो ही टोनी वहाँ से निकला, बास ने दबी आवाज़ में कहा, आवल, तुम इसका ताक़ुब करो, कहीं ये अपने दोस्त की खातिर बास को धोखा ना दे। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे हक़ में बहुत अच्छा हो जाएगा बास। फिर आपका जलाद मैं बनूंगा और इसकी गर्दन की हड्डी मैं तोड़ूंगा। किसकी? बास ने हंसकर पूछा। टोनी की बास, और किसकी? मैं समझा नहीं, तुम शारजी की बात कर रहे हो? बास, अगर उसने शारजी को हलाक ना किया तो मैं पहले उसे ख़त्म करूंगा, फिर शारजी को। नहीं, तुम ये दोनों काम नहीं करोगे, बास की सर्द आवाज़ गूंजी।
क्या मतलब बास? आवल ने चूं कर कहा। तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट दोगे कि टोनी ने क्या किया है, फिर मैं फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। बहुत बेहतर बास, मैं आपके हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि इसका अंजाम जानता हूँ। किसका? बास फिर हंसा। हुक्म के खिलाफ करने का। ओ हाँ, तुम समझदार हो, जबकि टोनी अपने दोस्त के हिसाब से नासमझ साबित होगा शायद। आपका ख्याल है वह शारजी को हलाक नहीं करेगा? मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल इस वक्त उसके दिमाग में जंग हो रही है। अच्छा बास, मैं चला, कहीं वो नज़रों से ओझल ना हो जाए। ओ हाँ ठीक है, बास ने चूं कर कहा। आवल तेज़ी से बाहर निकला तो उसने टोनी की कार को जाते देखा। दूसरे लम्हे वह अपनी कार में उसका ताक़ब कर रहा था। जल्द ही उसने टोनी की कार को शारजी के घर के सामने रुकते देखा। यह देखकर उसने अपनी कार की रफ्तार कम कर दी और बड़बड़ाया, आया तो दुरुस्त जगह पर है। इसका मतलब है यह शारजी को हलाक करने का फैसला कर चुका है, ताकि बास की नज़रों में अपना मकाम ना खो दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरा चांद तो फिर मारा जाएगा। अब मैं क्या करूं? वो सोच में डूब गया। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक उभरी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। लोग ख्वाब और खरगोश के मज़े ले रहे थे। शदीद सर्दी के दिन थे। ऐसे में लिहाफों से निकलना कौन पसंद करता? लिहाजा उसे देख लिए जाने का कोई ख़तरा नहीं था। उसने आओ देखा न ताओ घर की पिछली तरफ आ गया। कार को कुछ फासले पर खड़ा कर दिया। लोहे का एक पाइप ऊपर तक जा रहा था। उसने जूते उतारे और ऊपर चढ़ता चला गया। जीना खुला देखकर उसने दांत निकाल दिए। सीढ़ियाँ उतरकर वो सैन में आ गया। एक कमरे से उसे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम उस तरफ उठ गए। फिर उसने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। अंदर टोनी और शारजी मौजूद थे। उसने सुना, टोनी कह रहा था, मेरे दोस्त तुम मेरी बात मान लो। नहीं टोनी, यह नहीं होगा, शारजी की आवाज़ उभरी। शारजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, शारजी हंसा। तब फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते शारजी? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसने भी टोनी के अंदाज में कहा। तब फिर क्या होगा? आवल परेशान हो गया। वो उन दोनों की बातों से कोई नतीजा ना निकाल सका। बात पहले शुरू हो चुकी थी, आखिर उससे ना रहा गया। उसने ज़ोरदार अंदाज में दरवाजे पर हाथ मार दिया। अंदर यकदम खामोशी हो गई। फिर शारजी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन? बाहर कौन है? उसने मुंह से कुछ ना कहा। एक बार फिर दरवाजे पर हाथ मार डाला। साथ ही उसने पिस्तौल जेब से निकाल लिया। एक मिनट टोनी, मैं देखता हूँ। कदमों की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खुल गया। ये मैं हूँ, आवल बोला। दोनों बुरी तरह उछले। तो तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? शारजी ने बुखला कर कहा। पाइप के रास्ते। खैर अंदर आ जाओ। वो तो खैर मैं आऊँगा ही, आवल हंसा। इधर टोनी की मुट्ठियाँ बेंच गईं। उसे आवल से बहुत नफरत थी और उसे यहाँ देखकर तो मारे गुस्से के उसका बुरा हाल हो गया था। तुम दोनों हाथ ऊपर उठा दो और मुझे बताओ तुम आपस में क्या बातें कर रहे थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? बास ने ही मुझे तुम्हारा ताक़ब करने का हुक्म दिया है। क्या? नहीं। हाँ, बास ने हुक्म दिया था, शारजी को कत्ल कर दो, और तुम यहाँ बैठे इससे बातें कर रहे हो। है कोई तो? लिहाजा मैं तुम पर पिस्तौल ना तानूं तो क्या करूं? अच्छी बात है, तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम मेरे सामने शारजी को कत्ल कर दो, फिर मेरे साथ बास के पास चलो। सुनो आवल, शारजी मेरा दोस्त है। मैंने आके फ़ौरन उसे बता दिया था कि बास का हुक्म क्या है। साथ ही मैंने उसे बताया था कि मैं बास का यह हुक्म हरगिज़ नहीं मान सकता। लेकिन जानते हो उसने क्या कहा? यह कि अगर मैंने उसे कत्ल ना किया तो बास मुझे नहीं छोड़ेगा। लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए मुझे हलाक कर दो। देखा, यह है दोस्ती। भला मैं ऐसे दोस्त को हलाक कर सकता हूँ? तब फिर तुम दोनों को मेरे साथ बास के पास जाना होगा। अब हमारा बास से कोई ताल्लुक नहीं रहा। यह कहना आसान है, लेकिन टोनी तुम यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि बास से गद्दारी करने वाले ज़िंदा नहीं बचे। मैं शारजी को कत्ल नहीं कर सकता, ज़िंदा बचूं या ना बचूं, उसने बेफिक्री के आलम में कहा। ऐसे में एक फायर हुआ और आवल के हाथ से पिस्तौल निकल गया। वो फायर टोनी ने किया था,
लेकिन कोई देख ना सका कि उसने ये कैसे कर डाला, क्योंकि उसके हाथ तो उठे हुए थे। फिर उसके हाथ में पिस्तौल कहाँ से आ गया। अभी हैरान ही था कि टोनी की तंजिया आवाज़ उभरी, बास का जलाद बनना आसान नहीं आवल, लेकिन अब तुम भी बास के जलाद नहीं रहोगे, इसलिए कि तुम उससे गद्दारी कर चुके हो। मैं अपने दोस्त की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, और आवल अब तुम तो रुखसत हो जाओ, क्योंकि अगर हमने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया तो बास हमारे पीछे लगा रहेगा। नहीं नहीं, सुनो, आवल चिल्लाया। हाँ सुनाओ आवल, आज तुम जो सुनाओगे हम सुनेंगे, क्यों शार जी? बिल्कुल टोनी, तुमसे अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में शायद ही इस वक्त कोई हो। यह ना कहो, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त इस दुनिया में हैं। दोस्त की खातिर दोस्तों ने बाज़ औक़ात ऐसी अजीब कुर्बानियाँ दी हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। ठहरो, पहले हम आवल की बात सुन लें। हाँ आवल, जलाद नंबर 2, तुम क्या कहना चाहते हो? टोनी ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम मुझे हलाक ना करो, तरकीब मैं बता देता हूँ। आवल ज़बरदस्ती मुस्कराया, वरना अंदर उसकी जान निकली जा रही थी। तरकीब? कैसी तरकीब? मैं वापस जाकर बास को रिपोर्ट दूंगा। टोनी ने शारजी को हलाक कर डाला, लेकिन बास जब तक लाश नहीं देख लेता ऐसी किसी बात पर एतबार नहीं करता, चाहे कहने वाला आवल का बाप क्यों ना हो। तब फिर तुम बताओ क्या किया जाए? आवल ने परेशान होकर कहा। तरकीब मेरे जहन में आ गई। शारजी मेकअप का बहुत अच्छा माहिर है। टोनी मुस्कराया। क्या मतलब? आवल चूंका। तुम हाथ पूरी तरह ऊपर उठाए रखो आवल, तुम नहीं जानते मैं जलाद नंबर 1 हूँ। बात ने मुझे जलाद वैसे नहीं मुकर्रर किया, मेरा निशाना चूकता नहीं, यह बात गुरोह का हर आदमी जानता है। ठीक है, ये लो, उसने कहा और हाथ पूरी तरह उठा दिए। शाहजी पहले तुम इसकी तलाशी लो। आवल ज़रा भी हरकत ना करना। दोनों कुछ ना बोले। शाहजी ने उसकी अच्छी तरह तलाशी ली, फिर बोला, इसके पास कुछ नहीं है टोनी, एक पिस्तौल था जो पहले ही हमारे कब्ज़े में आ चुका है। ओके, आवल हाथ कमर की तरफ ले जाओ। को क्या करना चाहते हो? यार अमल करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, वो गर्राया। आवल कांप गया, उसके हाथ कमर की तरफ चले गए। अब शारजी तुम इसके हाथ कमर की तरफ बांध दो। क्या करना चाहते हो? आवल बेचैन हो गया। चुप, टोनी गर्राया। आवल और सहम गया। फिर शारजी ने उसके हाथ बांध दिए। आवल कुर्सी पर बैठ जाओ, थक जाओगे, टोनी प्यार भरे लहजे में बोला। थक जाऊंगा? तुम्हारा इरादा ज़रूर ख़तरनाक है। नहीं, तुम देखते जाओ, मैं वो तरकीब करूंगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम जानते हो आवल, मैं बिलावजह खून नहीं पाता, सिर्फ बात का हुक्म मानता हूँ। ज़ाती तौर पर किसी को हलाक करना पसंद नहीं करता जब तक कि उसके बगैर काम चल सके। तब तो क्या वाकई तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे? अगर तुमने कोई गलत हरकत ना की तो? वो बोला, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे टोनी। ये वादा तो तुम बात से भी करके आए हो। इस वक्त बात मेरे सर पर मौत बनकर सवार नहीं है, तुम हो। वो बोला, लेकिन अगर तुम बच निकलने में कामयाब हो जाते हो तो बास को सारी कहानी सुना दोगे, हमारे लिए मौत का परवाना बन जाओगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आवल। अच्छा, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, उसने बुरा सा मुंह बनाया। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है, उसने कहा। फिर शारजी की तरफ मुड़ा। अब इसे कुर्सी के साथ भी बांध दो। क्या प्रोग्राम है टोनी? शारजी के लहजे में हैरत थी। अब तुमने भी इस तरह के सवाल शुरू कर दिए? टोनी ने नाखुशगवार अंदाज में कहा। अच्छा खैर, ना बताओ। यह कहकर उसने आवल को कुर्सी से बांध दिया। अब तुम उसके चेहरे पर अपना मेकअप करो। को क्या मतलब? दोनों फिर बोल उठे। काम करो काम, टोनी ने सर्द आवाज़ में कहा। इस बार दोनों सहम गए। शारजी मेकअप का सामान ले आया। 3 घंटे की मेहनत के बाद आवल बिल्कुल टोनी नज़र आ रहा था। बहुत खूब शारजी, तुम वाकई इस काम के माहिर हो। आखिर तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? आवल चीखा। एक ख्याल। हाँ आवल, अब मैं अपना प्रोग्राम बताऊंगा। मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। को क्या कहा? अभी तुमने कहा था तुम बिला वजह किसी का खून नहीं बहाते। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त तुम बहुत बड़ी वजह मेरे पास हो। अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ता हूँ तो तुम बास के पास जाकर रिपोर्ट दोगे मैंने शारजी को कत्ल नहीं किया।
लिहाजा बाज मुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और टोनी को भी, और तुम आराम से जल्लाद बन जाओगे। अब बताओ इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? खुद को बचाने की कोई तरकीब तुम बता दो। छोड़, तुम्हें मैं देता हूँ तरकीब, उसने खोए खोए अंदाज में कहा। हाँ तरकीब, सोचो, जहन पर जोर दो, हमें कोई जल्दी नहीं है, रात का बाकी हिस्सा हमारे पास है। अव्वल सोच में गुम हो गया, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई तरकीब ना बुझाई दी। आखिर उसने बेचारगी के आलम में कहा, नहीं, कोई तरकीब नहीं है। बास लाश देखे बगैर यकीन नहीं करेगा। वो मौका वारदात पर आकर या मुर्दा खाने में जाकर लाश को देखता है, फिर यकीन करता है। बिल्कुल यही मैं कहता हूँ, बास का इत्मीनान किसी और तरह हो ही नहीं सकता। अब अव्वल ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम बास को क्या बताओगे, क्या रिपोर्ट दोगे? टोनी का लहजा नरम हो गया। नहीं, हाँ वाकई, उसने गड़बड़ा कर कहा। क्या कहना चाहते हो अव्वल? वाकई मैं बास को कोई रिपोर्ट नहीं दे सकूँगा इस तरह, और फिर बास खुद मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा अव्वल तुम्हारे लिए अब हर तरह मौत है, सिर्फ मौत। नहीं नहीं, पहले मेरा प्रोग्राम सुन लो। अगर तुम इससे बेहतर कोई प्रोग्राम दे सके तो मैं इस पर अमल कर लूँगा। मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। सुबह तुम्हारी लाश इस कमरे में मिलेगी। सुबह जब इसका मुलाजिम आएगा तो लाश को देखकर पुलिस को इतला देगा। इस तरह अखबारात में इस कत्ल की खबरें छपेंगी। बास खुद लाश को देख लेगा और जान लेगा कि मैंने शारजी को हलाक कर दिया है, और मैं वहां जाकर भी रिपोर्ट दूंगा कि मैं अपना काम कर आया हूं। लेकिन वहां अव्वल नहीं पहुंचेगा। बास मुझसे तो अव्वल के बारे में पूछ ही नहीं सकेगा, ना मैं उसका जिक्र करूंगा। अलबत्ता वह अपने तौर पर अव्वल को तलाश कराएगा, लेकिन अव्वल उसे कहाँ मिलेगा? उसे तो पुलिस लवारिस के तौर पर दफन करवा देगी। नहीं नहीं, अव्वल चला उठा। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अव्वल। और शाहजी, इसका क्या बनेगा? शाहजी अभी अपने चेहरे पर एक आम आदमी का मेकअप कर लेगा। जराइम की दुनिया ये छोड़ ही चुका है। ये यहाँ से गायब हो जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा, बहुत दूर। जब यह जुर्म छोड़कर शरीफाना ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुका है तो बास को क्या हक उसे गुनाहों की ज़िंदगी में वापस बुलाए? इसके लिए काम करने वाले क्या कम हैं? एक शाहजी नहीं होगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लिहाजा मेरा ये दोस्त इस दुनिया में कहीं गुम हो जाएगा और मैं हमेशा ये सोच कर मुस्कराया करूँगा, मैंने अपने दोस्त को हलाक नहीं किया बल्कि उसे शरीफाना ज़िंदगी गुजारने का एक मौका दिया है। इधर यह मुझे अच्छे अल्फाज से याद करेगा। हो सकता है कभी मैं भी बास का साथ छोड़ने के काबिल हो जाऊं, फिर मैं इसे तलाश कर लूँगा और बाकी ज़िंदगी इसके साथ गुजार दूँगा। वैसे सच यह है कि मैं भी अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तब फिर टोनी, मैं तुम्हारे चेहरे पर मेकअप कर देता हूँ और अपने चेहरे पर भी, दोनों ही क्यों ना गायब हो जाएं। यहाँ से लाश मिलेगी अव्वल की, और बास के पास ना अव्वल पहुँचेगा ना टोनी। लिहाजा वो दोनों को तलाश कराता रहेगा, लिहाजा थक जाएगा और तलाश बंद कर देगा। शाहजी ने कहा। टोनी की आंखों से चमक उभरी। उसने कहा, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं भी बास के पास नहीं जाऊँगा। तब फिर दोस्तों, तुम मुझे भी कत्ल ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाता हूँ। अगर हमें ये यकीन होता कि तुम गद्दारी नहीं करोगे और बास को ख़बर नहीं करोगे तो मैं ज़रूर ऐसा कर गुजरता। लेकिन अव्वल, तुम एक सांप हो जो डसे बगैर नहीं रहता। तुम बास को इतला दिए बगैर नहीं रहोगे। मेरा यकीन करो टोनी। शाहजी, आखिर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ रहे हो, मैं तो तमाम ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। टोनी, इस पर एतबार कर लो, शाहजी ने कहा। बेवकूफ़ ना बनो, ये अव्वल है, तुम इसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। टोनी घबराया। आखिर ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा टोनी? हम अगर इसे साथ रखेंगे तो हर वक्त इसकी तरफ से धड़का लगा रहेगा, और अगर इसे अपने तौर पर कहीं ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं तो ये बात को खबर कर देगा। हमारे लिए ख़तरा ही ख़तरा है, लिहाजा इसे कत्ल करना होगा। यह कहकर टोनी ने पिस्तौल वाला हाथ सीधा कर लिया। एक मिनट टोनी, अव्वल चला उठा। हाँ कहो, मैं तुम्हें एक तरह यकीन दिला सकता हूँ। अच्छा दिलाओ फिर, उसने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। गांव में मेरी एक बहन रहती है, मैं उसके पास चला जाऊंगा।
यह तुमने यकीन दिलाया है? टोनी ने आंखें निकाली। मैं अपनी बहन के सर पर हाथ रख कर कसम खाऊंगा कि मैं कभी बाज को तुम दोनों के बारे में नहीं बताऊंगा। टोनी, इसकी बात मान लो। आखिर जब तुम बाज के पास नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें तलाश तो वह वैसे भी कराएगा। इसके खबर करने या ना करने से हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम्हें तो वो फिर भी तलाश कराएगा। अच्छा शाह जी, आज मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर आवल ने गद्दारी की, बाज को खबर की, तो फिर मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग होगा। टोनी ने नई बात कही। ये तुमने क्या कहा? बस मेरा फैसला यही है। तुम्हारा ये फैसला मुझे पसंद नहीं आया, लिहाजा तुम आवल को गोली ही मार दो। शाहजी ने घबरा कर कहा। देखा, घबरा गए ना? मैं जानता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। खैर, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर आवल को छोड़ रहा हूँ। सुबह यहाँ से सीधा उसकी बहन के पास जाएंगे। वहाँ ये उसके सर पर हाथ रख कर कसम खाएगा। फिर हम इसे इसकी बहन के पास छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। आवल खुश हो गया। और आवल, रास्ते में कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना फिर तुम मौत को ही गले लगाओगे। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। मैं भी गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ रहा हूँ। अपनी बहन को लेकर किसी तरफ निकल जाऊँगा। क्या वकील आवल? हाँ, तुम दोनों ने मेरा ज़हन यकदम बदल कर रख दिया है। यह सुनकर खुशी हुई। आओ चलें। उन्होंने आवल को खोल दिया और टोनी की कार में वहाँ से रवाना हो गए। सुबह के करीब वो गांव पहुँचे। आवल की बहन ने हैरान होकर इन तीनों को देखा। फिर आवल ने उसे सारी कहानी सुनाई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जराइम की ज़िंदगी गुजार रहे हो। अब मैं इस ज़िंदगी को छोड़ आया हूँ और तुम्हारे सर पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। शरीफाना ज़िंदगी गुजारूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा। बात से बचने के लिए हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे नहीं आवल, अभी और इसी वक्त यहाँ से दूर हो जाओगे, वरना बाज के आदमी सबसे पहले तुम्हें यहाँ तलाश करते हुए यहाँ आएंगे और उधर मेरे घर जाएंगे। टोनी ने कहा। तो क्या मैं चलने की तैयारी करूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता टोनी? हम सब इकट्ठे ही कहीं निकल चलें और मिलजुल कर रहें। आवल की बहन हमारे लिए खाना पकाया करेगी और हम कोई काम काज तमाम दिन किया करेंगे। यह ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम रहेगा, आवल की बहन बोली। बिल्कुल ठीक, आवल ने फ़ौरन कहा। ओके, अगर तुम लोगों की यही राय है तो यूं ही सही। उसी वक्त वह कार में वहां से निकल खड़े हुए। उन्होंने किसी को कुछ ना बताया। टोनी ने आवल की बहन के घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और हालात ऐसे बना दिए जैसे कोई उसे अगवा करके ले गया हो, वरना गांव के लोग उसे बुरे नामों से याद करते कि रात के वक्त कहीं भाग गई, बदचलन थी वगैरह। अगवा के हालात देखकर कोई उसे बुरे अल्फाज से याद नहीं कर सकता था। अलबत्ता आप लोग ये कहते, बेचारी कितनी अच्छी थी, कोई बदबख्त अगवा करके ले गया। दिन अच्छी तरह निकलने तक वो उस गांव से भी बहुत फासले पर जा चुके थे। उनकी कार आगे जा रही थी। फिर अचानक टोनी को एक ख्याल आया। उसने एक झटके से कार रोक ली।